मैं अब्दुल बारी आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं उर्दू एजुकेशन 0.2 के इस नई लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में। आज मैं आप लोगों को 10th क्लास में उर्दू पढ़ाई जाती है चैप्टर लेकर आया हूं। मुबारक अज़ीम आबादी जो लिखे हैं गज़ल, उसको मैं डिटेल के साथ आप लोगों को पढ़ाऊँगा और इस तरह पढ़ाऊँगा कि आपके माइंड में उतर जाएगा। और मैं चैप्टर वाइज सारा चैप्टर करा चुका हूँ यूट्यूब पर। अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देख लेंगे। अगर ये सारा वीडियो देख लेंगे तो आपका पर्चा 90 नंबर कोई नहीं काट सकता है उर्दू सब्जेक्ट के अंदर, इसका मैं फुल्ली गारंटी ले सकता हूँ। इसलिए अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो सारा वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पर, आप जाएँ, हमारा चैनल है उर्दू एजुकेशन 0.2, उस पर चैप्टर वाइज डाला हुआ है। आप जाकर उसको देख लेंगे और सही से पढ़ लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन भी मिस नहीं हो सकता है बुक पर। इसी तरीके से जो बुक के अंदर जितना भी क्वेश्चन है उसको मैं शॉर्टकट में यूट्यूब पर पढ़ाया हूँ। अगर आप देख लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन भी मिस नहीं होगा। इसी तरीके से मैं आप लोगों को ग्रामर भी कराऊँगा। तो आज का क्लास में शुरू करने से पहले आप लोगों की खिदमत में एक शेर पेश करना चाहता हूँ। मेहनत करो मेरे भाई अय्याशी नहीं, मेहनत करो मेरे भाई अय्याशी नहीं, माँ बाप को ताज़ी रोटी खिलानी है बासी नहीं, माँ बाप को ताज़ी रोटी खिलानी है बासी नहीं। तो आइए देखते हैं बोर्ड पर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा मुबारक अज़ीम आबादी के बारे में और डिटेल के साथ बताऊंगा। इस तरह बताऊंगा कि आपके माइंड में सारी बातें, जितनी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा सारी बातें उतर जाएगी, बशर्ते कि आप कहाँ पर देखें, बोर्ड पर देखें। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग किसके बारे में, मुबारक अज़ीम आबादी के बारे में। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा किसके बारे में, गज़ल के बारे में। किसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को, गज़ल के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, मुबारक अज़ीम आबादी की जो पैदाइश हुई है कब हुई है, ये सवाल आता है। आप देखिएगा क्वेश्चन पेपर तो वहाँ पर आपको नज़र आएगा ये सवाल कि मुबारक अज़ीम आबादी जो है कब पैदा हुए, कब पैदा हुए और कहाँ पर पैदा हुए। तो देखिए, मुबारक अज़ीम आबादी की पैदाइश 21 अप्रैल 1869 ईस्वी को ये पैदा हुए थे। ये सवाल है कब, तो 21 अप्रैल 1869 ईस्वी में पैदा हुए थे। कौन, मुबारक अज़ीम आबादी। अगला सवाल बनेगा कहाँ पैदा हुए। देखिए, जुमा का दिन था, दिन कौन सा था बच्चों, जुमा का दिन था। ताजपुर ज़िला दरभंगा में पैदा हुए थे, ताजपुर ज़िला दरभंगा में पैदा हुए थे। कौन, मुबारक अज़ीम आबादी। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, मुबारक अज़ीम आबादी जो है कहाँ तक तालीम हासिल किए, तो मैट्रिक तक ही तालीम हासिल किए थे। कौन, मुबारक अज़ीम आबादी। शायरी मजमुआ जो मुबारक अज़ीम आबादी का है वो कौन सा है, क्या नाम है। तो देखिए यहाँ पर जलवे दाग, क्या है बच्चों, जलवे दाग शायरी मजमुआ है। किसका, मुबारक अज़ीम आबादी का शायरी मजमुआ जो है वो जलवे दाग है। इसको भी आप लोगों को सही तरीके से याद कर लेनी है। अगला देखिए क्या है, इस लाइन में देखिए फ़ारसी की 2 किताबें, जो फ़ारसी की 2 किताबें हैं किसकी, मुबारक अज़ीम आबादी की, वो कौन कौन सी है, उसका नाम क्या है। तो देखिए, फ़ारसी की 2 किताबों में से पहले किताब का जो नाम है उसका नाम देखिए, उसका नाम है मीज़ानुत्तब। क्या है बच्चों, मीज़ानुत्तब। ये मीज़ानुत्तब जो है ये फ़ारसी की किताब है। लिखने वाले कौन हैं, मुबारक अज़ीम आबादी है लिखने वाले इसको। देखिए यहाँ पर कहा गया फ़ारसी की 2 किताबें, पहला किताब आपको पता चल गया नाम, क्या नाम है, मीज़ानुत्तब। आगे देखिए दूसरे किताब का जो नाम है उसका नाम है तौबुल कबीर। क्या है बच्चों, तौबुल कबीर नाम है। मुबारक अज़ीम आबादी के जो फ़ारसी की किताब है 2 उसमें से पहले का नाम है मीज़ानुत्तब, अगला देखिए अगला नाम है तौबुल कबीर। ये फ़ारसी की 2 किताबें हैं, इसको आप लोगों को याद कर लेनी है। आगे देखिए, मुबारक अज़ीम आबादी जो है, हुकूमत हिंद ने जो मुबारक अज़ीम आबादी को 100 रुपया दिया करते थे, उसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि 1954 ईस्वी में हुकूमत हिंद
समझ रहे हैं। हुकूमत हिंद ने उनकी अदबी कारगुजारियों, क्या है, अदबी कारगुजारियों का एतराफ़ करते हुए जो काम कर रहे थे, मुबारक अज़ीम आबादी हिंदुस्तान की जो हुकूमत थी उसके जानिब से देखिए कितना रुपए मिल रहा था, किसको बच्चों, मुबारक अज़ीम आबादी को। तो जो रुपया मिल रहा था देखिए यहाँ पर 100 रुपया, किसको, मुबारक अज़ीम आबादी को। तो 100 रुपये हर माह मिला करता था, किसको बच्चों, मुबारक अज़ीम आबादी को। किसके जानिब से, हुकूमत हिंद के जानिब से मिला करता था। कितना रुपया बच्चों, 100 रुपया। ये बात याद कर लेनी है। रुपये माहवार वजीफ़ा मुकर्रर किया गया था, हर महीना जो वजीफ़ा मुकर्रर किया गया था मुबारक अज़ीम आबादी का, किसके जानिब से, हुकूमत हिंद के जानिब से। कितना रुपया बच्चों, 100 रुपया। इसको याद कर लेनी है क्योंकि आपको ये क्वेश्चन में देखा जा सकता है। जब आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर ये क्वेश्चन में मिल सकता है। कितने रुपये माहवार मिला करता था, किसको, मुबारक अज़ीम आबादी को। तो 100 रुपया। आगे देखिए, उर्दू शायरी में मुबारक अज़ीम आबादी के उस्ताद, क्या है, उस्ताद, जो उस्ताद थे, टीचर थे, समझ रहे हैं, उर्दू शायरी में उस्ताद का नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पर उर्दू शायरी में मुबारक अज़ीम आबादी के टीचर उस्ताद का नाम क्या है, दाग देहलवी। क्या है बच्चों, दाग देहलवी। ये याद कर लेनी है आप लोगों को सही तरीके से क्योंकि ये पूछा जा सकता है। दाग देहलवी नाम है मुबारक अज़ीम आबादी के उस्ताद का, समझ रहे हैं आप लोग। आगे देखिए, उर्दू शायरी में, किसमें, उर्दू शायरी में मुबारक अज़ीम आबादी के जो उस्ताद थे उनका नाम क्या था। तो उनका नाम था दाग देहलवी। क्या था बच्चों, दाग देहलवी। आगे देखिए, फ़ारसी शायरी में, उर्दू शायरी में दाग देहलवी और फ़ारसी शायरी में देखिए, फ़ारसी शायरी में मुबारक अज़ीम आबादी के उस्ताद अब्दुल हमीद थे। कौन थे, अब्दुल हमीद परेशान। देखिए नाम भी गज़ब है, नाम भी गज़ब है। देखिए यहाँ पर क्या नाम है, अब्दुल हमीद परेशान। ये मुबारक अज़ीम आबादी के उस्ताद थे फ़ारसी शायरी में। इस तरह सवाल बन सकता है कि फ़ारसी शायरी में मुबारक अज़ीम आबादी के उस्ताद कौन थे। आपको जवाब दे देना है अब्दुल हमीद परेशान। अगला सवाल इस तरह बन सकता है कि उर्दू शायरी में मुबारक अज़ीम आबादी के उस्ताद कौन थे। आपको जवाब देना है दाग देहलवी। क्या, दाग देहलवी। ये सारा चीज़ होने के बाद मुबारक अज़ीम आबादी का इंतकाल भी हुआ होगा, मरे भी होंगे। तो देखिए मुबारक अज़ीम आबादी का इंतकाल कब हुआ, 12 सितंबर 1958 ईस्वी में मुबारक अज़ीम आबादी का क्या हुआ बच्चों, इंतकाल हो गया था मुबारक अज़ीम आबादी का। तो देखिए मुबारक अज़ीम आबादी की पैदाइश 21 अप्रैल 1869 ईस्वी को जुमा के दिन हुआ था, ताजपुर ज़िला दरभंगा में। इतनी सी बात याद कर लेनी है। तालीम कहाँ तक हासिल किए थे, मैट्रिक तक तालीम हासिल किए थे। शायरी मजमुआ का नाम क्या है, जलवे दाग है। देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों, जलवे दाग है शायरी मजमुआ का नाम, किसके, मुबारक अज़ीम आबादी की। आगे देखिए फ़ारसी की 2 किताबें हैं, 2 किताबें जो है नाम क्या क्या है, मिज़ानुत तब है, उसके बाद तबुल कबीर है। क्या है, तबुल कबीर है। आप आगे देख सकते हैं 1954 ईस्वी में हुकूमत हिंद के जानिब से मुबारक अज़ीम आबादी को जो रुपया मिल रहा था, कितना मिल रहा था, तो 100 रुपया मिल रहा था। किसको, मुबारक अज़ीम आबादी को। आगे आप देख सकते हैं कि उर्दू शायरी में मुबारक अज़ीम आबादी के उस्ताद जो थे कौन थे, तो दाग देहलवी थे। कौन थे, दाग देहलवी थे। और फ़ारसी शायरी में मुबारक अज़ीम आबादी के उस्ताद का नाम क्या था, तो उस्ताद का नाम था अब्दुल हमीद परेशान। क्या था, अब्दुल हमीद परेशान। उसके बाद मुबारक अज़ीम आबादी का क्या हुआ, इंतकाल हुआ। तो कब हुआ इंतकाल, तारीख़ क्या है, तो देखिए मुबारक अज़ीम आबादी का इंतकाल 12 सितंबर 1958 ईस्वी में हुआ था। इतनी सी बात याद कर लेनी है आप लोगों को इस चैप्टर के बारे में। और देखिए मुबारक अज़ीम आबादी जो है मुसन्निफ़ हैं, लेखक हैं, राइटर हैं। किस चीज़ के, क्या लिखे, तो गज़ल लिखे थे। क्या लिखे थे,
غزل لکھے تھے. غزل جو لکھے کون لکھے تھے؟ مبارک عظیم آبادی لکھے تھے. دیکھیے غزل کے اندر مبارک عظیم آبادی جو ہے جو بات کیے کس کے بارے میں بات کیے؟ عورتوں سے بات کیے, عورتوں کے بارے میں بات کیے. کس میں؟ غزل کے اندر. کس کے اندر؟ غزل کے اندر جو بات کر رہے تھے کون؟ مبارک عظیم آبادی کیا کر رہے تھے؟ عورتوں کی بات کر رہے تھے, یا عورتوں سے بات کر رہے تھے, عورتوں کے بارے میں بات کر رہے تھے. کون؟ مبارک عظیم آبادی. کس کے اندر بچوں؟ غزل کے اندر. کس کے اندر؟ غزل کے اندر. آپ دیکھے ہوں گے شعر و شاعری, آپ اگر 10th ہی کلاس کا اردو بک کھولیں گے تو وہاں شعر و شاعری آپ کو نظر آئے گا. تو وہاں پر دیکھیے گا ایک مصرع دو مصرع ہوتا ہے. وہاں پر فرسٹ اور سیکنڈ مصرے کو جب آپ ملا دیں گے تو ایک کیا بن جاتا ہے؟ شعر بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ شعر بن جاتا ہے. جیسے یہاں غزل کی بات چل رہی ہے تو مجھے ایک شعر یاد آ گیا ہے, میں آپ لوگوں کو سنا دینا چاہتا ہوں. سوچا تھا تیری سادگی پر لکھوں کوئی غزل, سوچا تھا تیری سادگی پر لکھوں کوئی غزل, پر افسوس تیرے معیار کے کوئی الفاظ نہ مل سکے, پر افسوس تیرے معیار کے کوئی الفاظ نہ مل سکے. تو یہاں پر دو مصرع ہے. کیا ہے؟ دو مصرع. جب یہ دونوں مصرے کو آپ جوڑ دیں گے تو ایک شعر بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ شعر بن جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں بچوں؟ مطلع کہتے ہیں. اور لاسٹ والا جو شعر ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مقطع کہتے ہیں. اتنی سی بات آپ کو اس چیپٹر کے اندر یاد کر لینی ہے. اگر ابھی تک آپ لوگ سارا ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو جا کر دیکھ لیں گے. اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا اردو سبجیکٹ کے اندر 95 نمبر آئے تو آپ چیپٹر وائز سارا ویڈیو یوٹیوب پر آپ جا کر سارا ویڈیو دیکھ لیں گے. اگر صحیح طریقے سے دیکھ لیں گے تو آپ کا ایک کوشچن بھی مس نہیں ہو سکتا ہے, یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. تو آپ لوگ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں, اپنے دوست احباب کو شیئر بھی کر دیں. پھر ملتے ہیں دوسرے ویڈیو کے ساتھ. خدا حافظ.